नमस्कार दोस्तों। तो खाली रेस में अगर आप ही दौड़ रहे हैं तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स आप ही जीतेंगे। मतलब मतलब ये कि अगर आप खाली पेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका कॉग्निटिव रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल पे निर्भर करता है ना ये। ठीक है, मान लिया। और क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि डाइजेशन करने के लिए कुछ है नहीं, तो ऊर्जा वहाँ चाहिए नहीं, तो सारी ऊर्जा कहाँ लगेगी? आपके रिस्पॉन्स को, आपके फोकस को बढ़ाने में। सुबह उठते हैं तो आपका कॉर्टिसोल हाई होता है, खाली पेट वर्कआउट करेंगे तो और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो आपका कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन टाइम, आपका फोकस, क्योंकि वो निर्भर करता है फाइट और फ्लाइट पे, जो डिपेंडेंट फैक्टर है किसका? कॉर्टिसोल का। तो बढ़ जाएगा। लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर दावत नहीं दूंगा जिससे मुझे बड़ा नुकसान होने वाला हो। मतलब कि कॉर्टिसोल आफ्टर ऑल है तो एक स्ट्रेस हार्मोन। तो अगर ये मेरी बॉडी में ज़्यादा सीक्रेट होता है तो क्या करेगा? मेरी मसल्स को खाएगा। तो मुझे गवारा होगा क्या कि ये मेरी मसल्स को उड़ा दे और मैं ट्रेनिंग करता रहूं? मुझे लगता है मैं तो इसके लिए हाँ नहीं करूंगा। और मैं डेफिनेटली अगर जिम जाऊंगा तो कोई सही चीज़ खा के जाऊंगा जिसमें ज़्यादा ऊर्जा तो ना लगे, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है ग्लाइकोजन की वो पूरी हो जाए और मेरी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए। आशा करता हूँ कि आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि कॉर्टिसोल को कैसे आपको लिमिट करना है, सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड to the training in more effective way and fat oxidation take place in efficient quantity। लेकिन एक सेकंड। हमने बात कर ली कॉर्टिसोल के बारे में कि कॉर्टिसोल कैसे नुकसान पहुंचाएगा आपकी बॉडी को और कैसे आपकी मसल्स को खा जाएगा। लेकिन सुबह के टाइम में आपके ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन भी तो हाई रहते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या वो अपना काम नहीं करेंगे? वो अपना काम जरूर करेंगे। समझने की बात यह है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो जब आप डीप स्लीप में होते हैं रात को, तब पीक पे जाता है, और टेस्टोस्टेरोन लगभग सुबह 6 से 8 बजे के आसपास। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप फास्टेड हैं या फेड हैं, मतलब कि आप भूखे हैं या आपने कुछ खा रखा है। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनके फंक्शन पर। लेकिन ये कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने में जरूर काम करते हैं, लेकिन वो लेवल इतना होता है जैसे समुद्र में एक बूंद पानी। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझेंगे कि अपने आप को फीड करना या कुछ ग्रहण करना कितना जरूरी है अगर आप किसी वर्कआउट में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, ताकि मसल ग्रोथ अच्छी हो सके और मसल प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके। आशा करता हूं कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।